प्रीति और उसका पति किशन और उनके दो बच्चे रवि और स्वीटी रहते थे। उनका परिवार बहुत हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था कि तभी बाजार से घर आते वक्त प्रीति के पति किशन का एक सड़क दुर्घटना में दोनों टांग टूट जाता है, जिस वजह से किशन घर पर बैठ जाता है। दोनों टांगे काम न करने की वजह से किशन अब कोई काम भी नहीं कर पाता था, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी प्रीति के ऊपर आ गई थी। प्रीति ने जैसे तैसे हालात को संभालते हुए गांव में एक सब्जी का ठेला लगाया और वह सब्जी बेचने लगी। प्रीति बहन, यह तो तुमने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ तुमने सब्जी का ठेला लगा लिया। यहाँ गांव में सब्जी का एक भी ठेला नहीं था। हम सभी को सब्जी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। अब पास में सब्जी होने की वजह से अब हम सब यहीं से सब्जी ले जाया करेंगे। इस तरह प्रीति का सब्जी का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। अब प्रीति को घर का पूरा काम और बाहर का काम दोनों करना पड़ता था, जिस वजह से कभी कभी प्रीति बहुत थक जाया करती थी। अरे क्या हुआ प्रीति बहन, तुम आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो। नहीं बहन, बस वह रात में नींद पूरी नहीं हो पाई ना, और सुबह सब्जी लेने शहर जाना था, तो बस वही थकान थोड़ी सी है। अरे बहन, थोड़ा तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। बीमार पड़ जाओगी तो यह सब्जी भी नहीं बेच पाओगी। हाँ बहन, यह सब सब्जियां बिक जाए तो मैं घर जाकर पहले आराम ही करूँगी। इस तरह प्रीति सारी सब्जी बिक जाने के बाद वह घर आ जाती है और घर पर आकर अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाती है और सारे मिलकर खाना खाते हैं। प्रीति, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? जी ठीक रहा। आज का दिन सारी सब्जियां बिक गई। कल सुबह जल्दी उठकर शहर से ताजी सब्जियां खरीद कर लानी होगी, तभी उसे बाजार में बेचने जा पाऊंगी। प्रीति, मुझे माफ कर दो। मेरी लाचारी की वजह से तुम्हें घर का काम और बाहर का काम सब अकेले ही करना पड़ता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर का काम और बाहर का काम सब संभाल लूंगी। आप बस अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए, अब सबने खाना खा लिया है तो जल्दी से सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर शहर सब्जी लाने भी तो जाना है। आज सुबह प्रीति जब बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो वह उठ ही नहीं पाती। ज्यादा काम करने के कारण उसका तबीयत बिगड़ गया था। हे भगवान, मेरी तबीयत तो बहुत बिगड़ गई है। मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ। अब मैं शहर से सब्जी कैसे लाऊंगी? तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से प्रीति शहर से सब्जियां लाने नहीं जा पाती है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं और प्रीति के तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, जिस वजह से प्रीति बाजार में ठेला भी नहीं लगा पाती। दूसरी तरफ प्रीति के बाजार में ठेला न लगाने की वजह से मनोज नाम का एक व्यक्ति प्रीति की जगह पर अपनी सब्जियों का ठेला लगाने लगता है। अब गांव के लोग मनोज से सब्जियां खरीद कर ले जाया करते थे। इस तरह मनोज का सब्जियों का व्यापार अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही 6-7 दिन बीत जाने के बाद प्रीति की तबीयत में सुधार आ जाता है और प्रीति फिर से बाजार में सब्जी का ठेला लगाने आती है। तो उसने देखा कि उसके ठेले लगाने वाली जगह पर एक दूसरा ठेले वाले ने अपना ठेला लगा रखा है। प्रीति उसी के बगल में अपना ठेला लगा लेती है, लेकिन प्रीति की दुकान पर कोई सब्जी खरीदने नहीं आता, क्योंकि 1 हफ्तों के अंदर में मनोज का सब्जी का दुकान काफी अच्छा चलने लगा था और उसने काफी अच्छे ग्राहक भी बना लिए थे, जिसकी वजह से सब उसकी दुकान से ही सब्जियां खरीद रहे थे। इस तरह प्रीति की बहुत कम सब्जी बिक पाई और वह अपनी सब्जियों का ठेला लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ प्रीति, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या कहूँ जी, आज हमारी बहुत कम सब्जी बिकी। क्यों प्रीति, गांव के लोगों ने सब्जी खाना बंद कर दिया है क्या? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं जहाँ ठेला लगाती थी वहाँ किसी और ने ठेला लगाना शुरू कर दिया है और सब लोग उसी से सब्जी खरीद रहे हैं। कोई बात नहीं प्रीति, तुम कल फिर से सब्जी का ठेला लगा लेना। आज सब्जी नहीं बिकी तो क्या हुआ, कल बिक जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कल फिर से बाजार में सब्जी का ठेला लगाऊंगी। अगली सुबह प्रीति अपना ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन आज भी कोई भी प्रीति से सब्जी नहीं खरीद रहा था। सब उसी ठेले वाले से ही सब्जियां खरीद रहे थे। सब्जी ना बिकने से प्रीति बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, आज तो एक भी सब्जी नहीं बिकी। ऐसे तो यह सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। इतनी सारी सब्जियों का मैं क्या करूंगी? और मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं है जिससे मैं शहर के बाजार में जाकर ताजी सब्जियां ला सकूं। सब्जियां ना बिक पाने की वजह से प्रीति परेशान होकर अपना ठेला लेकर घर जाने लगती है।
कि तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक पकौड़ी की दुकान पर पड़ती है। दुकान वाला पकौड़ी बना रहा था। वह दुकान वाला अनेकों प्रकार की सब्जियां का पकौड़ी बना रहा था। उसको देखकर गरिमा को एक विचार आता है। क्यों ना मैं पकौड़ी का ठेला लगाऊं? ये सारी सब्जियां पकौड़ी बनाने के काम आ जाएगी। क्या पता मेरा पकौड़ी का काम ही चल जाए। यह सब सोचकर प्रीति घर आ जाती है और वह अपना विचार अपने पति किशन को बताती है। किशन भी उस पर अपनी सहमति जताता है। फिर क्या था, अगले दिन प्रीति बाजार में अपने ठेले की जगह पर पकौड़ी का ठेला लगाती है। प्रीति के पकौड़ी के ठेले पर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिस वजह से लोग उसकी दुकान पर आते हैं और पकौड़ी खाते हैं। लोगों को प्रीति के हाथों से बनाई हुई पकौड़ी बहुत पसंद आती है। थोड़ी ही देर में प्रीति की दुकान पर पकौड़ी खाने वालों की भीड़ जमा हो जाती है और इस तरह प्रीति का पकौड़ी का काम चल जाता है। अब प्रीति सब्जियों का ठेला लगाना छोड़ पकौड़ी का ठेला लगाया करती थी। थोड़े ही दिन में प्रीति की स्थिति में काफी सुधार आ जाता है और फिर से वह सब अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।